Hey, hi everyone, welcome again in this video and myself Saurabh Patel. I am working as an information system officer in IOCL. So today's topic is कि top mistakes to avoid in last 45 days in and also in the GATE exam. तो हम इसमें पूरा आपको डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो कि अवॉइड करने हैं। ये पूरे आपकी जो बचे हुए 45 या 50 डेज की जो जर्नी है उसमें और इवन की गेट एग्जाम में आप क्या मिस्टेक्स करेंगे उसको आप कैसे अवॉइड करेंगे। तो उसमें आपका पहला जो आता है वो होता है कि डोंट स्किप पीवाईक्यू। आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे है वो प्रीवियस ईयर है। कैसे? क्योंकि आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, आप फुल लेंथ टेस्ट के प्रोसेस में आ गए हैं। तो आप जब पूरा पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपका बहुत से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा क्वेश्चंस पे, ठीक है, जो कि गेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिर उसके बाद जो आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि यस, गेट इज आस्किंग इन दिस पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आप फुल एंड टेस्ट भी देते रहेंगे तो आपका पूरा ओवरऑल इंप्रूवमेंट होगा। तो पीवाईक्यू को आपको मिस नहीं करना है, आपको पूरा पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और उस पीवाईक्यू को आप किस साइट पे जाके आपको ईयर वाइज और टॉपिक वाइज सॉल्व करना है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें गेट 60 डेज स्ट्रेटजी है। उसमें आपको पूरा अच्छे से बताया हूं कि पीवाईक्यू को कैसे सॉल्व करना है। सो अदर थिंग इज दैट कि डोंट फॉरगेट टू रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। आपको एन नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन करने हैं। तो हो सकता है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है कि मैं पहली बार ही रिवाइज कर रहा हूं, उसमें 25 to 30 डेज लग जा रहा है फर्स्ट रिवीजन में। तो देखिए, फर्स्ट रिवीजन इट विल टेक टाइम, बट आफ्टर दैट फॉर n-1 रिवीजन ना इट विल टेक लेसर एंड लेसर टाइम। सो आपको एन टाइम्स रिवीजन करने हैं। इसके लिए आप ट्रैक खुद को भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं जब रिवाइज करता था ना तो सारे सब्जेक्ट्स को लिख लेता था और उसके आगे चेक बॉक्स बना देता था, ठीक है। तो एक टाइम से अगर रिवीजन कर लेता था तो एक बार चेक बॉक्स पे क्लिक या कर लेता था या फिर 1 लिख देता था, ऐसे। तो आप एन नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवीजन करने हैं, ठीक है। आप पहली बार टाइम लग रहा है रिवीजन करने में, डोंट वरी, क्योंकि आप थॉरली स्टडी कर रहे हैं। जब आप दूसरी बार रिवीजन करने जाएंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये इंश्योर करिए कि आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो रिवीजन करने हैं अपने सब्जेक्ट्स को अंटिल द गेट एग्जाम्स, ओके, ठीक है। और अदर थिंग आपका आता है कि जब आप फुल लेंथ टेस्ट या मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें कुछ गैप दीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं, वो गलती करते हैं कि वो रोज फुल लेंथ टेस्ट या मॉक टेस्ट देते देते जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका जो एनालिसिस का मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है ना वो आप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आपको उसी टाइम्स पे एक ही दिन में पूरा रिवीजन करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फुल लेंथ टेस्ट देना है 3 घंटे, फिर उसके बाद आपको एनालिसिस करना है। तो आप एक टेस्ट सीरीज और दूसरे टेस्ट सीरीज के टेस्ट मॉक टेस्ट के बीच में कम से कम 1 या 2 दिन का गैप दीजिए। उससे क्या होगा ना, 1 दिन का भी गैप दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको एनालिसिस करने का पूरा टाइम मिलेगा। उसके बाद आप इंप्रूव करेंगे खुद को कि आपका नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, तो आप उससे बेटर परफॉर्म कर पाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस आप एक के बाद एक टेस्ट देते जा रहे हैं और आपका लेवल उसी लेवल पे अटका हुआ है कि आप उस लेवल से ऊपर नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये इंश्योर करिए कि आप 1 से 2 दिन का गैप दीजिए। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको मैं बताने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हेल्थ, ठीक है। तो आप अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम, हेल्थ इशू लिटिल सा भी आ रही है तो आप जाके तुरंत कंसल्टेंट करिए डॉक्टर के पास और सुझाव लीजिए। क्योंकि आपका जो प्रिपरेशन रुइन हो सकता है ना वो आपका हेल्थ कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। और तो आप अपने हेल्थ को इंश्योर करिए कि आप एकदम अच्छे से मेंटेन है, आपका हेल्थ एकदम गुड है। आप प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप साइकिल लेके चलिए, क्योंकि आप जब सुबह उठेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोसेस में ऐसा नहीं है कि सोना ही नहीं है दिन भर, ठीक है। आप पढ़ाई कर रहे हैं बट रात को जितना आपकी नींद जरूरी है उतना आप स्लीपिंग साइकिल में 7 से 8 घंटे सो लीजिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को मेमोरी में बैठा पाए। आपका ब्रेन अच्छे से वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो अब आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अनयूजुअल चीजें नहीं करिए। वैसे भी इतनी ठंडी चल रही है, ठीक है। तो ठंडी में आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और जो आपको नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला हूं, जैसे कि एक होता है कि आपका कुछ, जैसे सारे स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं तो उनका कुछ फेवरेट सब्जेक्ट होता है। तो आप अपने, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट के लिए रिवीजन के लिए टाइम देना है, सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको और थॉरोली बस डीप में स्टडी करते जा रहे हैं और बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनका, जिनका की बहुत ज्यादा वेटेज होता है, आप उनको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या फिर कम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट को एवरेज से एबव रखना है प्रिपरेशन, ठीक है।
और कुछ फेवरेट सब्जेक्ट आपके होंगे, उनको आप अच्छा परफॉर्म करिए, उनमें थॉरली स्टडी करिए, नो प्रॉब्लम, बट किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप रिवाइज कीजिए और जब प्रैक्टिस कीजिए ना, सारे सब्जेक्ट्स को टाइम दीजिए अच्छे से। हाँ, और ये इंपॉर्टेंट आपका ये भी होता है कि जब आप गेट एग्जाम में बैठते हैं और आपके लिए क्वेश्चंस आते हैं तो सारे सब्जेक्ट से आएंगे, एक सब्जेक्ट से तो आएगा नहीं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन है वो टफ बन जाए। ठीक है, तो आपको उसको ईगो पे नहीं लेना है कि नहीं इसको मैं सॉल्व ही करूंगा तभी आगे बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। आप उसको मार्क एंड रिव्यू करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको जितना टाइम एक क्वेश्चन पे देना है आपको उतना ही देना है। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको मूव करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको जो सब्जेक्ट ज्यादा अच्छे से आप नहीं पढ़े हो, एवरेज से ऊपर ही बस पढ़े हैं, तो उसमें से वो सरल क्वेश्चन पूछ दें तो आपको उसको अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ऐसा फेवरेटिज्म नहीं करना है एक ही सब्जेक्ट का या एक ही क्वेश्चन पे कि हाँ मेरा ये फेवरेट सब्जेक्ट है तो मैं इसको ईगो पे ले लेता हूं और इसको तो मुझे बनाना ही है और मैं इसमें टाइम एक्सपेंड करते जा रहा हूं, 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा बिल्कुल नहीं। बाकी क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट में कमी होगी। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है कि ये डिले जो आप, जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैं टेस्ट जो है वो थोड़े दिन बाद दूंगा, अभी मुझे और टाइम दे लेता हूं कंप्लीट करने पे या रिवीजन करने पे। देखिए, आप जितना जल्दी हो सके ना आप मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट। क्यों? क्योंकि आप जब एक टेस्ट देंगे ना फुल लेंथ, तब खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि आप क्या हैं। क्योंकि आप जब तक रिवीजन कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपका सब्जेक्ट सारा अच्छे से चल रहा है, पूरा रिवीजन अच्छे से है, तो आप फ्यूचर में टेस्ट देंगे तो अच्छा जाएगा। या कोई अदर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, वो सोचते हैं टेस्ट देंगे तो मे भी कम आए ज्यादा आए, मैं पहले पूरे सब्जेक्ट का रिवाइज कर लेता हूं उसके बाद टेस्ट देता हूं। नहीं, आप रिवाइज कर रहे हैं ठीक है, बट आप एक टेस्ट अटेंड कीजिए मॉक, ताकि आपको पता चले कि मॉक टेस्ट में सारे सब्जेक्ट्स के मिक्सचर होते हैं, वो पूछा कैसे जाता है। ठीक है, अगर आपको लिटिल सा फियर है तो आप पहले एक जल्दी से आप रिवीजन अपना कंप्लीट कीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी ये पहला जो है अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको टेस्ट में डिले नहीं करना है, आपको जितना जल्दी से होके अब फुल लेंथ टेस्ट का समय आ चुका है और उसको आप स्टार्ट कर दीजिए। और जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कॉमन, उसमें है कैलकुलेशन फियर या कैलकुलेशन मिस्टेक्स आप कह सकते हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन में एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। एमएसक्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है क्योंकि उसमें 2-2 सब्जेक्ट को मिला के या फिर आपको मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, आप जो 10 दिन तक वीडियो या 10 दिन का कोर्स पढ़ रहे हैं वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लेंगे पूरा कॉन्सेप्ट आपका। और जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो नेट होता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन, कि उसमें कैलकुलेशन का सबसे ज्यादा डर होता है क्योंकि आपको एक नंबर में बस आंसर फिलअप करने हैं। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन पे बहुत ध्यान देना है। उसमें आपको कैलकुलेशन में अभी से आदत बनाना है कि आप वर्चुअल कैलकुलेटर से फेमिलियर हो जाइए। जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एक टीसीएस डिजिटल का आइकन का एक आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप उसको उस पर इस्तेमाल करिए क्योंकि सेम जो इंटरफेस है ना वो वही प्रोवाइड करता है गेट अपने वर्चुअल कैलकुलेटर पे। या फिर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें भी आपके राइट साइड में आप देखते होंगे कि छोटा सा आइकन होता है कैलकुलेटर का, तो आप उसको इस्तेमाल करिए। और एक्चुअली तो आपका ना जो कैलकुलेटर में रेडियन और डिग्री वगैरह जो होते हैं ना उससे आप फेमिलियर होंगे। इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, तो और फिर उसके बाद आपको राउंड ऑफ करके इंटीजर जो होते हैं वो आंसर में देने होते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि आपको फिर उसके बाद क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो किस यूनिट में आंसर पूछा गया है उस यूनिट का ध्यान रखिए। ये सब चीजें जब आप प्रैक्टिस के समय हैबिट बना लेंगे ना तो आपको गेट एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत कम होंगे। अदरवाइज सबसे ज्यादा कैलकुलेशन मिस्टेक्स होते हैं एज ए सिली मिस्टेक्स, कि यार मैंने ये क्वेश्चन किया, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर देना था बट मीटर पर सेकंड लिखा हुआ था तो मैंने यूनिट का ध्यान नहीं दिया और आंसर को ये करके आ गया। ठीक है, या तो आप बोल सकते हैं कि ये रेडियन में था यार, ये डिग्री में था और मैंने ध्यान नहीं दिया, रेडियन को डिग्री में कैलकुलेटर में वर्चुअल कैलकुलेटर में चेंज नहीं किया, उससे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो वो आपको बहुत जल्दी इंश्योर कर लेना है कि आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं इन 45 या 50 डेज में, तभी आप इतने थारोली अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करिए इन चीजों का ध्यान रख के कि आपको गेट एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। जब आप पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे ना तो आप अपने रैंक का बहुत ज्यादा प्रेशर अपने पे ना लीजिए, क्योंकि आप अगर रैंक का बहुत ज्यादा प्रेशर लेके चलेंगे तो आपका ना दिन प्रतिदिन आप सोचेंगे कि अरे यार मेरी ऐसी पढ़ाई हो रही है, मेरा रैंक आएगा नहीं आएगा, इसकी वजह से आप परेशान ना रहिए। आप अपना फुल पोटेंशियल दीजिए
इन सारे 40 डेज में एक एक दिन एक एक घंटे अपना यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, आपका रैंक डेफिनेटली बेटर आएगा। ठीक है, अब आप एग्जाम में भी जाइए तो ये ना सोचिए कि मेरे को 50-60 नंबर लाना है या नंबर मैं अटेंड करूं तब जाके मुझे इतना मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा किसी पीएसयू या आईआईटी में, उससे ऊपर लाऊं 70 लाऊं, ऐसा नहीं है। आप ट्राई कीजिए कि आप उस एग्जाम से जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जितना ज्यादा गेन कर सकते हैं उतना करिए। क्योंकि कभी कभी पेपर जो होता है वो हार्ड आ जाता है, कभी कभी पेपर जो होता है वो इजी आ जाता है। तो अगर आपका पेपर हार्ड आया तो शुरुआत के आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका टफ हो गया, लेटेस्ट सपोज सेकंड क्वेश्चन टफ हो गया, थर्ड क्वेश्चन टफ हो गया, तो आप अपना मोरल डाउन नहीं करेंगे कि हाँ मेरा पेपर ये बेकार जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पेपर टफ भी होता है तो वो ज्यादा अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आपकी अगर प्रिपरेशन अप टू द लेवल है ना, तो सारे लोग उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो आपका कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आपके शुरू के 1, 2, 3 कुछ क्वेश्चन खराब होने का मतलब है कि आपके सारे क्वेश्चन खराब होंगे। हो सकता है कि जो टफ क्वेश्चन है वो आपके पेपर के स्टार्टिंग में आ गए हों, क्योंकि पेपर रैंडम बेसिस पे बनता है। तो ऐसा इंश्योर करिए कि पहला, दूसरा, तीसरा खराब गया कोई बात नहीं है, उसके आगे आप अच्छे से अपना क्वेश्चन को अटेंड कीजिए। दिमाग में ये ना लाइए कि आपका पेपर खराब होने वाला है या ऐसा कुछ। तो आप ना फर्स्ट क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो उस करंट क्वेश्चन के बारे में ही बस सोचिए। क्योंकि आप जब कभी कभी ऐसा होता है कि पहला क्वेश्चन हम करते हैं, दूसरा क्वेश्चन करते हैं, और जैसे ही तीसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, पहला दूसरा क्वेश्चन अगर लेटेस्ट सपोज कि नहीं हो पाया है, तो हमारे बैक ऑफ द माइंड में ना पहला दूसरा क्वेश्चन चलता रहता है कि वो क्वेश्चन नहीं हुआ है। ये सब मिस्टेक्स नहीं करने हैं। आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं आपका फोकस बस करंट क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियसली क्वेश्चन को ऑलरेडी मार्क कर चुके हैं। तो आपको जब बाद में टाइम मिलेगा ना, तो आप रिविजिट करेंगे, फिर उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो आप करंट क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बस अपने करंट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, और ये मत सोचिए कि आपको 50, 60, 70, 80 इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, इतना मेरा हो रहा है कि नहीं। नहीं, आप जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स गेन करना है आप उतना करिए। क्योंकि अगर पेपर इजी हुआ तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें आपको लगेंगे कि सॉल्व हो रहे हैं, तो उसमें आप उतना अटेंड करना चाहेंगे ना। ये नहीं कि आप बस 60 ही किए और पता चला कि कट ऑफ कितना भी जाए लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप मार्क्स नहीं गेन कर पाए। तो इस चीज से आप मत घबराइए कि हाँ इतना मुझे लाना है, इतना रैंक लाने के लिए इतना मार्क्स लाना है। नहीं, पेपर इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। आपको जितना से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं उतना उतना ज्यादा आप सॉल्व करिए। ठीक है, आप अपने करंट क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, प्रीवियसली क्वेश्चन के बारे में ज्यादा आपको नहीं सोचना है। ये सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरा स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन टफ आ गए थे, तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा इस साल का पेपर जाने वाला है। बट इन 10 सेकेंड ना मैंने अपना माइंड तुरंत चेंज किया। मैंने कहा जितने क्वेश्चन बचे हैं ना उसको मैं अच्छे से अटेंड करता हूँ फुल फोकस के साथ। उसके बाद इस 3 घंटे की जब मैं पेपर अटेंड कर लूंगा ना, उसके बाद सोचूंगा कि मेरा पेपर टफ आया था या इजी आया था या जैसा भी आया था। पेपर अभी जैसा है मुझे अपना फुल देना है उस पेपर के लिए। उन 3 घंटे में मेरे को जितना से ज्यादा हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मार्क्स गेन करने हैं। तो अपना फुल फोकस आप उस पे दीजिए। सो अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है या फिर कुछ आप पूछना चाहते हैं, आप किसी चीज पे वीडियो चाहते हैं टॉपिक पे, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक। बेस्ट ऑफ लक फॉर द गेट एग्जाम।